बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्तान में पीडीएम का कल जलसा है और जलसे से पहले ही मुल्तान मैदान जंग बना हुआ है। गिरफ्तारियां की जा रही हैं और गिरफ्तारियां करके लोगों को जेलों में भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ कब्जे की जंग भी जारी है स्टेडियम पर कि हुकूमत चाहती है कि किसी सूरत ये जलसा ना हो, जबकि अपोजिशन ये चाहती है कि वो जलसा करने में कामयाब हो जाए। हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह। हुकूमत कहती है कि कोरोना की वजह से कोरोना फैलने का इम्कान है, इसलिए पीडीएम को अपने जलसे मुलतवी कर देने चाहिए। लॉजिक भी हुकूमत किस मौक़िफ़ में, लेकिन क्या लोगों को गिरफ्तार करके लाठियां बरसाना, जूते मारना और उनको जेल भेज देना, क्या ये भी उस कानून में आता है कि कोविड-19 की अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा? फिर इसके साथ साथ आज भी एक और अपोजिशन जमात इस्लामी पाकिस्तान ने लोअर दीर के अंदर जलसा किया। केपीके के अंदर पीटीआई की हुकूमत है, ना लाठियां बरसी, ना वहां गोली चली, ना किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और फिर यह कहा जाता है कि हुकूमत तमाम लोगों को एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म देने को तैयार है। अपोजिशन जो मर्जी करे, जलसे करे, हम कोई एनआरओ नहीं देंगे। लेकिन अब कोविड के बहाने लोगों के जलसे भी मुंतशिर करने की कोशिश की जाती है। क्या अपोजिशन को इस बात का एहसास नहीं है कि कोरोना फैलने के इम्कान ज़्यादा होते हैं इन जलसों के जरिए? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुतासर हो चुके हैं और खुद जलसे से खिताब नहीं करेंगे, आसवा भुट्टो खिताब करेंगी। इसके साथ साथ हुकूमत का रवैया कैसा है? क्या अगर एक सूबे के अंदर हुकूमत जलसा करने देती है, इस तरीके से ना लाठियां बरसाई जाती हैं, ना इतनी गिरफ्तारियां की जाती हैं, तो फिर मुल्तान के अंदर मुल्तान को मैदान जंग बनाने की जरूरत क्या है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब यूसुफ ज़र गिलानी साहब के साहबजादे अली हैदर गिलानी साहब आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ नदीम कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, जबकि लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान इमरान अरशद जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, लेटेस्ट सूरत हाल उनसे भी जान लें कि इस वक्त मुल्तान में हो क्या रहा है। इमरान अरशद जी, बताइएगा कि इस वक्त किसका कब्जा है स्टेडियम पर? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने, पुलिस ने तमाम लोगों की गिरफ्तारियां करने के बाद स्टेडियम अब खाली करा लिया और इसलिए जलसा होने के इम्कान कम नजर आते हैं। क्या सूरत हाल है, कितनी टेंशन है? जी बिल्कुल, कल नसरुल्लाह साहब काफी मोराल हाई था। जितने भी कारकुनान थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, खास तौर के ऊपर जो सोए हुए कारकुन थे इस तहरीक ने, उसको भी कारकुनों ने इस तहरीक को दोबारा फिर से जिंदा कर दिया, नई जान डाली है और बड़े मुश्किल से उन्होंने रुकावटें तोड़ते हुए स्टेडियम का कल कंट्रोल संभाला था। लेकिन आज फिर जो है इंतजामिया ने रात का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके जितने भी वहाँ पे कारकुनान थे पीडीएम जमातों के, उन तमाम को वहाँ से बाहर निकाल दिया और इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे ताले लगा दिए गए हैं, गेटों को दोबारा सील कर दिया है और कंटेनर शहर भर में और यहाँ पे ज्यादा मंगवा लिए गए हैं और खास तौर पे जो दाखिली रास्ता है चौक घंटा घर का, उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है और 800 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है उनको लाहौर से खास तौर के ऊपर कल के इवेंट के लिए तलब कर लिया गया है। क्योंकि मुल्तान के अंदर गुज़िश्ता 2 दिनों से हालात काफी खराब है और जिस तरफ जिस गली में भी देखे वहाँ पे कारकुनान जो है वो सियासी नजर आते हैं। मुल्तान के अंदर सियासी कहमा कहमी रोज पे पहुंच चुकी है। कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं हो रहे इस वक्त पुलिस के, इंतजामिया के और पोलिटिकल पार्टीज के माबैन? पुलिस और इंतजामिया के मुज़ाकरात हुए थे लेकिन वो नाकाम हो गए क्योंकि इंतजामिया चाहती है कि किला कोना कासम बाग को जलसा का ना बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद आज मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम की तमाम जमातों से मशावरती इजलास के बाद ये फैसला किया कि जलसा हर सूरत में किला कोना कासम बाग के अंदर ही होगा और मौलाना फजल रहमान साहब ने इंडिया दिया है कि कल वो रैली की सूरत में कारकुनों के हमरा। कितने लोग अब तक इमरान गिरफ्तार हुए हैं? अब तक जो है 400 कारकुनान के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के पर्चा दर्ज हो चुका है, जबकि 80 अफराद नामजद हैं और उसके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ ज़र गिलानी के साहबजादे अली कासम गिलानी जो हैं वो इस वक्त जेल में है क्योंकि उनको भी एमपी के तहत गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद कमिश्नर मुल्तान की हिदायत के ऊपर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान जो है मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है, इमरान हमारे साथ मौजूद रही है, अली हैदर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गिलानी साहब, आप चारों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं और आपके भाई कासिम साहब को तो जेल भेज दिया गया। यानी इतनी जेल भेजने की जल्दी क्या थी इंतजामिया को? एक गिरफ्तारी अगर कोरोना की वायलेशन पे अगर हुई है तो उसके लिए उन्हें जेल भेजा जा सकता था फौरी तौर पे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो गिरफ्तारी अमल में लेके आए हैं वो कल वो कोरोना की वजह से नहीं बल्कि वो जो 3 MPO के तहत वो की है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर नंबर 3, उसके तहत ये गिरफ्तारी अमल में आई और ये मैं समझता हूँ कि बदतरीन शक्ल है इस हुकूमत की जो कि कल मुल्तान में नज़र आई।
और हुकूमत का एक बदतरीन क्रैकडाउन था तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर। हमारा मकसद जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करना है। हमें मालूम है कि कोरोना एक सीरियस पेंडेमिक है, लेकिन उस पेंडेमिक से डर के हम आवाम के जो माशी हकूक़ हैं, जो आवाम के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी वायलेशन जो हो रही है उसके लिए हम निकले हैं। और हम समझते हैं कि हमें उसके लिए इंतज़ामिया जो है वो बुखलाहट का शिकार हो रही है, और जो गवर्नमेंट है वो बुखला गई है, और वो समझती है कि इन जलसे जुलूसों से उनके जो गवर्नमेंट है वो कहीं गिर ना जाए, उस खौफ और को महसूस करते हुए गिलानी साहब क्या एसओपीज के साथ उन पर अमल दरामद करके जलसा हो सकता है? जलसे में तो लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वायलेशन नहीं होती? फिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उस मुश्किल काम को करने के लिए हम बिल्कुल तैयार थे। हमने काफ़ी तादाद में 1,25,000 मास्क बनवाए सिर्फ और सिर्फ 30 नवंबर के जलसे के अंदर, और हमने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर प्रॉपर एक टीम तश्कील दी जो लोगों की स्क्रीनिंग करे। स्क्रीनिंग के साथ उनको जलसे गांव में आने की इजाज़त दी जाए। उसके साथ साथ हमने हैंड सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस का भी हमने ख्याल रखा था। लेकिन गिलानी साहब कैसे सकेगा? अभी तो गवर्नमेंट ने जो इम्पोज किया है कि 100 रुपये जुर्माना को जो मास्क नहीं पहनेगा, इस पर तो अमल दरामद अभी हो नहीं रहा। 4 दिनों से जो हो रहा है मुल्तान के अंदर, उससे क्या कोरोना हुकूमत कंट्रोल करना चाहती है या और बढ़ाना चाहती है? जो बाकी जलसे जुलूस पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, आज दीर में जलसा हुआ, जमात इस्लामी ने जलसे किए, गुजरांवाला में जलसा हुआ, असद उमर साहब ने सखर में अभी जलसा किया कल। तो ये जलसे जुलूस क्या सिलेक्टिव कोरोना है? हम समझते हैं कि कोरोना से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त जो आवाम के साथ मुश्किल, जो आवाम महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही है, उसमें से निकालना आवाम को ज़्यादा ज़रूरी है। आवाम को पता है, पेंडेमिक की अवेयरनेस उन्होंने बहुत दे दी है। अब आवाम पे छोड़ दें कि आवाम जलसा गाह में आए ना आए, हमारे साथ चले ना चले। अगर आवाम रिस्क के ऊपर है तो लीडरशिप भी रिस्क के ऊपर है। जो आप क्या समझते हैं कि लीडरशिप रिस्क पे नहीं है? बिलावल भुट्टो साहब को कोरोना नहीं हुआ, क्या वो छोड़ देंगे अपनी जद्दोजहद करना? जद्दोजहद करना तो हमारा हक है, हमने लोगों से वोट लिए हैं, कल को भी लोगों के पास वोट लेने जाना है। तो क्या हम लोगों को क्या बताएंगे कि जब कोरोना आया था हम छुप के बैठ गए थे और उनकी 2 वक्त की रोटी इमरान खान ने छीन ली थी? तब मैं आता हूँ वापस आपको। गिलानी साहब, अगर इफ्तिखार अहमद साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, उनका मौक़िफ़ भी ले लें। फिर मैं चाहूँगा आप इन दोनों हज़रात की गुफ्तगू सुन के इन पर तज़िया कर सकेंगे। नदीम कुरैशी साहब, कोरोना तो पूरे मुल्क में है, KPK के अंदर अगर आज सिराजुल हक जलसे से खिताब कर सकते हैं, जमात इस्लामी जलसे कर सकती है, तो मुल्तान में अगर PDM जलसा कर लेगी तो फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मुझे हैरानी इस बात की है कि कोविड जैसी एक ऐसी वबा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, पाकिस्तान में जब इसका पहला फ्लैश आया, आज से 2-2.5 माह पहले बड़े बड़े हमारे हीरोज इसका शिकार हुए। अब ये दूसरे फ्लैश में जब तक चीजें पैनिक नहीं थी, इन तमाम दोस्तों ने, PDM ने तमाम जगहों पर जलसे किए, गवर्नमेंट ने किसी जगह मोतरज नहीं हुई। GB की तमाम कैंपेन में इन्होंने जलसे भी किए, बड़े रंगीन किस्म के प्रोग्राम्स भी किए। कुरैशी साहब, उस वक्त आप दूसरी लहर के बारे में कौम को आगाह कर चुके थे जब गिलगित बल्तिस्तान के जलसे हुए कि ये दूसरी लहर आ चुकी है, जलसे नहीं होनी चाहिए, आप कह चुके थे। मलिक साहब मैं अर्ज करूं, देखिए आज भी चूंकि पंजाब में इन्फेक्शियस डिजीज ऑर्डिनेंस नाफिज है, ये जो हमारे अपोजिशन के दोस्त हैं ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं बतौर आम पाकिस्तानी ये यकीनन सोचता हूं कि अगर अपोजिशन के इतने सीनियर लोग जो 35 साल इक़्तिदार की राहदारियों में रहे, क्या वो आम आदमी को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये कोविड कुछ नहीं है? यहां अगर कासिम बाग स्टेडियम के लॉ को तोड़कर ये लोग अंदर एंटर होना चाहते हैं, मुझे किसने राइट दिया है कि मैं जाऊं और कज़ाफी बाग स्टेडियम के मुआवजों को बाहर निकाल दूं और बगैर परमिशन के अंदर एंटर हो जाऊं? क्या कानून की वायलेशन करके हम ये साबित करना चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई रियासती कानून नहीं है, इस मुल्क में आइन और कानून नहीं है? क्या बैठकर बात नहीं हो सकती थी? और कौन सी ऐसी मजबूरी है कि ये जलसा इसी सूरत हाल में कर रहा है कि जब पंजाब भर में, मुल्तान में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद डे बाय डे बढ़ रही है?
मेरे सवाल का जवाब आपने कुरैशी साहब नहीं दिया। आज लोअर दीर में जो जलसा किया सिराजुल हक साहब ने, वहां केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, वहां ऐसा लाठीचार्ज, ऐसी गिरफ्तारियां, ऐसा पुलिस तशद्दुद वहां तो देखने में नहीं आया। देखिए मैं आपको कर्ज कर दूं, सिराजुल हक साहब हो, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो, सर नहीं बनता किसी को भी इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की जान से नहीं खेलना चाहिए। तो सवाल ये है ना कि ये जो जैसे वहां आपने प्यार मोहब्बत दिखाई वहां लोअर दीर में, यहाँ प्यार मोहब्बत दिखा देते। सर मैं कर्ज करूं, यहाँ भी प्यार मोहब्बत थी। अगर कासिम बाग स्टेडियम को के तालों को ना तोड़ा जाता, वहां के मुआवजों को जुदों को ना किया जाता, और ये साबित, मैं एक सवाल करता हूँ, मुल्तान 72 लाख की आबादी का जिला है, मुल्तान के शहरी पूछ रहे हैं कि तमाम अरकान असेंबली कोविड के लिए लोगों की हेल्प के लिए क्यों नहीं आए। इस शहर में बड़े बैनर आवेजा थे कि हमें खुराक चाहिए, हम खुराक से मर रहे हैं। पहली फेज में जब इमरान खान ने और उस्मान बुजदार साहब ने लोगों को डिफरेंट चैनल से लोगों की हेल्प की थी, या अपोजिशन के अरकान साबिक अरकान असेंबली उस वक्त कहां थे। और मैं बड़ा हैरान हूं कि आज ये सूरत हाल है कि मतलब लीडरशिप गिरफ्तार हो रही है, लीडरशिप, क्योंकि इनके पास वर्कर्स नहीं है। अब ये मैं जाती तौर पर इस राय का हक में था कि इनको जलसा करने दिया जाए, ये एक्सपोज हो जाएंगे, इनके एमएनएस मुल्तान से। अच्छा, मैं आपसे वापस आता हूँ। कुरैशी साहब मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, जो भी हमें लीडर मिलता है आपका, वो कहता है जी मेरी राय थी जलसा करने देना चाहिए, फिर फैसले कर कौन रहा है, इस पर बात करते हैं। कि मैं इफ्तिखार अहमद साहब से जरा तजिया ले लूँ इस पूरी सूरत हाल का। इफ्तिखार साहब आपने सुना गिलानी साहब की बात सुनी, अली हैदर साहब की, वो कहते हैं जिस तरीके से वहां पे लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उनके भाई को जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ कुरैशी साहब कहते हैं कि कोरोना फैल रहा है, मुल्तान में बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, अपोजिशन को लिहाज करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए हुकूमत के कवानीन का, और साथ साथ लोगों की जान का भी कम अज कम एहसास होना चाहिए कि लोग अगर कोरोना में मुब्तला होते हैं तो बीमार होंगे। मुझे पहले ये बात बताएं कि जो कोरोना ऑर्डिनेंस है इसकी सजा क्या है, इसका तरीकाकार क्या है। अगर वायलेशन को करेगा तो उसको गिरफ्तार करने का, इस प्लेस को सील किया जा सकता है, जहाँ गैदरिंग हो बस उसको सील किया जा सकता है, हुकूमत के पास इख्तियार तो है, ये सील किया जा सकता है जहाँ पे गैदरिंग हो जी। लोगों को हथकड़ियाँ पहना के जेल भेजा जा सकता है। गिरफ्तार आप कर रहे हैं कोविड में और बना रहे हैं एमपीओ, ये क्या है कि लिखा हुआ है उसमें कि जो वायलेशन करेगा और नहीं मानेगा तो उस पर एमपीओ का मुकदमा बना दिया जाएगा। देखें इस मुल्क में कानून का मजाक मत उड़ाएं, कानून का मजाक मत उड़ाएं। ठीक, जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। ये वक्त से बहुत पहले एक ऐसी खेल का आगाज किया जा रहा है जिसके इंजाम में शिकस्त के अलावा कुछ नहीं होता। जिस वक्त सियासी कारकुन को आप जेल में डाल देते हो तो उसके पास तो उसको सजा मौत तो नहीं दे सकते ना। ठीक है, अब मौलाना फजल रहमान ने उसका जवाब दिया इनको, उन्होंने कहा कि हम जलसा तो करेंगे। अब ये बड़े मजे की बात है, जलसा 6 आदमी पे मुश्तमिल होता है या 6000 पे होता है या 60,000 पे, ये बात इंग्लिश में लफ्ज़ इररेलेवेंट हो जाती है। रेलेवेंस ये होती है कि क्या पिछले 72 घंटे में मुल्तान में जो हुआ वो मुनासिब था। असल में इक़्तिदार की जो ये नुमाइश है और इक़्तिदार का जो ये नशा ही बड़ा खौफनाक है, ये सबको हुआ है। तो माजी के हुक्मरानों को हुआ है और माजी के हुक्मरानों से किसी ने सबक नहीं सीखा। अब मुझे बताएं, जिस तरह आप कह रहे हो कि आज वो जमात इस्लामी ने जलसा किया है, आप कह रहे हो सक्कर में जलसा हुआ है, वहां पे कोविड नहीं है, यहाँ पे कोविड होगा, और ये एनआरओ की बात करते हैं, ये एनआरओ मांगते हैं। भाई एनआरओ आप दे कैसे सकते हैं? यू आर नोबडी। मुकदमात अदालतों में है, फैसला अदालतों ने करना है। लेकिन पब्लिक को मुतमिन करने के लिए एक स्लोगन तो अच्छा है ना जी कि एनआरओ नहीं दूंगा, एक अच्छा नारा दे दिया कौम को। अच्छा मलिक साहब एक सेकंड, मतलब 2 मिनट मुझे आज दीजिएगा अपने प्रोग्राम में। जी प्लीज जी। एनआरओ दे नहीं सकते, ना एनआरओ इनसे कोई मांग रहा है, मुकदमात अदालतों में है। अभी जब सजा होगी तो वो अपीलों में जाएंगे, फिर अपीलों में जाएंगे और फिर अपीलों में जाएंगे। तो कौन एनआरओ इनसे मांग रहा है? एक बात। दूसरी बात जो की और जो बड़ी खौफनाक है, मैं अभी प्रोग्राम में शरीक था तो मुझसे कहा गया कि इसका मतलब है कि मौलाना फजल रहमान ने जंग का ऐलान कर दिया।
सियासी पार्टियां जंग का ऐलान ऐसे नहीं करती, उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं होती, टीयर गैस के शेल नहीं होते उनके हाथ में होते, उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां नहीं होती, उनके पास कानून की पावर नहीं होती। वो बेचारे क्या करते हैं, आते हैं, नारे मारते हैं, दोस्त के शहर गैस के शेल पड़ते हैं, पट्टियां लेते हैं, पानी से आंखें भर के चले जाते हैं, ये लाठियां उनको पड़ती हैं, मार खा के ठुड्डे खाते हुए खाने चले जाते हैं। तो ये जो तासर, दो तासर गलत, एक ये कोविड को रोकने के लिए किया जा रहा है, दूसरा ये एनआरओ के लिए किया जा रहा है, और तीसरा ये कोई जंग होने लगी है। अपोजिशन कोई जंग नहीं कर रही, ना अपोजिशन जंग करती है, ना अपोजिशन के पास कभी इख्तियार होता है। जहां तक है पीसफुल रेजिस्टेंस, ये दुनिया में हुई है, बिल्कुल ठीक, नेल्सन मंडेला ने की है, गांधी ने की है, पाकिस्तान में पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी की रवायात में शामिल है, ये होगी। और मुझे जो एक दुख है जाती तौर पे मलिक साहब, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिस पार्टी को मैंने 17 साल की उम्र में पहली दफा बनाने में किरदार अदा किया, उसकी 53 साल की वो पार्टी होने वाली है। इन लोगों ने उस पार्टी के तासीसी इजलास को 53 साल जो सालगिरह है उसको रोका है। इन्होंने उस पार्टी के साथ ज्यादती की है जिस पार्टी के नक्श इस पाकिस्तान की सियासत में बहुत गहरे हैं। बिल्कुल ठीक। अफसोस की बात है कि इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, और ये शायद जानते नहीं, तो फिर आएंगे, वो दोबारा आएंगे, वो 60 साल की भी जो है अपनी सालगिरह इन्हीं के शहर में मनाएंगे और सच धज के मनाएंगे। ये इफ्तिखार है जी, ठीक है इफ्तिखार साहब, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक शामिल करने प्रोग्राम से जब वापस आते हैं तो इस पर बात जो आप कह रहे हैं कि अपोजिशन जंग की बात कर रही है, क्या ये मुल्तान में होने वाला जलसा अगर रुकता है तो फिर ये तहरीक मजीद तकवीद पकड़ती हुई इस्लामाबाद की तरफ को मार्च हो सकता है या मुल्तान में जलसा हो जाएगा? इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। अली हैदर गिलानी साहब, ये बताइएगा कि कल जलसा अगर नहीं होता तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास? लॉन्ग मार्च होगा, मार्च शुरू कर देंगे, करेंगे क्या? अब तो हुकूमत तय कर चुकी है कि आपको कासम बाग नहीं खोलने देंगे। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएम एक पुरअमन तहरीक है और हमारा मकसद लोगों के जमहूरी हकूक़ और लोगों को इंसाफ दिलवाना है, लोगों के परेशानियां हल करना है। आज मैं पीडीएम की मीटिंग में मौजूद था, मौलाना फजल रहमान साहब और राना सनाउल्लाह और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद थे, और उसमें बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने ये पेशकश मौलाना फजल रहमान साहब को की कि अगर वो चाहें तो हम कल मुल्तान से ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं। तो हमारी जो क़यादत है वो इस पर गौर कर रही है। ये जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के वर्कर्स को दबाने की कोशिश कर रही है, मैं इफ्तिखार साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ 100%। और मैं इफ्तिखार साहब को बताना चाहता हूँ और आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि इस कदर बदतरीन क्रैकडाउन जो अब हुआ है पंजाब के अंदर, इसकी मिसाल आमरीत में भी नहीं मिलती। मेरे वालिद साहब 5 साल जेल में थे, उनको 5 साल हथकड़ी नहीं लगी। कल मेरे भाई को तशद्दुद करके हथकड़ी के साथ अदालतों में घसीटा गया, अस्पतालों में घसीटा गया और फिर जेल में डाला गया। और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातों के कारकुनों को हथकड़ियाँ डाल के बदतरीन सलूक किया गया। कंटेनर लगाए गए। पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि 70 कंटेनर सीपीओ ने खुद रिटर्न मांगे हैं हुकूमत से, और उसके बाद 400-500 कंटेनर्स और ट्रैक्टर ट्रॉलीज इन्होंने पूरा शहर बंद कर दिया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स इन्होंने बंद किए हुए हैं। तो ये जितना इस तहरीक को दबाएंगे, जितना आवाम को दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये तहरीक बढ़ के उभरेगी। मैं इस जलसा हर सूरत करेंगे अली हैदर गिलानी साहब? अगर कासम बाग नहीं खुलता तब भी करेंगे? कहां करेंगे? अगर ये तमाम वर्कर्स को अरेस्ट कर लेते हैं, तमाम लीडरशिप को अरेस्ट करते हैं, जलसा तो फिर भी होगा। और हमने ये अज़म किया था, और जलसे की जिस तरह नदीम कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि आपने इजाज़त नहीं ली, हम इनसे इजाज़त लेंगे इनके खिलाफ तहरीक चलाने की। हमें इजाज़त की ज़रूरत है सिर्फ पाकिस्तान की आवाम से, और जलसे की इजाज़त हमें मुल्तान की आवाम ने बहुत देर पहले दे दी थी जब हम निकले थे आवाम के पास। और हम कोविड के पीछे नहीं छुप सकते। आपने देखा अमेरिका के अंदर ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट शुरू हुई, एक काला मरा था, एक बंदा मरा था, उन्होंने पूरी मूवमेंट चला दी
और वो भूल गया कोरोना में। उधर कोरोना के केसेस आपको नहीं पता कितने ज्यादा थे। उसके बाद इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के नतायज के ऊपर प्रोसेशन हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। लोगों को पता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स जहां पे डिस्टर्ब हों, अवाम खड़ी हो जाया करती है। हम पेंडेमिक का रोना रो रहे हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये कोई दलील है? मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं कि लोग कह रहे थे हमें कि लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी कमजोर दलील है। ये कमजोर दलील नहीं है, ये दलील बड़ी मजबूत दलील है हमारी कि हम अगर अवाम के लिए नहीं निकलेंगे, अब नहीं निकलेंगे। और इमरान खान जो रिजर्व कर गया है लोगों के राइट टू लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट टू फ्री स्पीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे राइट्स हमारे रिजर्व कर दिए इमरान खान ने। मुझे एक मिनट मौका दें जी, मैं आपकी बात बड़ी तहम्मुल से सुनिए। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि कल कंटेनर ये इन्होंने लगाए हैं। आज इन्होंने वो सारा घंटा घर जहां पे हमने जलसा करना है वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अगर कल शहर के हालात खराब हुए, इसकी जिम्मेदार इंतजामिया होगी, इसकी जिम्मेदार ये नलायक इमरान खान की हुकूमत होगी, ये नाजायज हुकूमत होगी। और अगर कल आसिफा भुट्टो सिंध की बेटी है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बेटी है, और मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, पंजाब की बेटी है, कल हम उसके मेहमान, हम उसके होस्ट हैं। अगर उन्होंने कोई हमारे मेहमानों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की इंतजामिया ने, तो हमारी इज्जत से बढ़ के कुछ, हमारी मेहमान नवाजी और हमारी इज्जत से बढ़ के कोई हमें चीज वो नहीं है अजीज। हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम सारे गिरफ्तार हो जाएंगे। हम अपने लीडर को, अपनी लीडरशिप जिनको जो हमारी दावत पे आ रही है, हम उनके साथ बदतमीजी नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, कभी किसी ऐसी जमहूरी हुकूमत में हुआ है कि एक शहर में जलसा हो रहा हो, वहाँ के जो मेज़बान हो उनके चारों बेटों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाए? आपको याद होगा, अगर मैं आपको याद करवा दूं कि धरना शुरू हुआ था आपका लाहौर मार रोड पर, पाबंदी थी, दफ़ा 140 का नफाज था, मार रोड पर जलसे जुलूस नहीं हो सकते थे। इमरान खान साहब जलसे जुलूस और रैली लेकर निकले, कासिम और सलमान भी साथ मौजूद थे। ना किसी ने कासिम और सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ना किसी ने आपकी लीडरशिप के खिलाफ इस तरीके से मुकदमे दर्ज किए। आज अब चारों भाइयों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके मेजबान के बेटों के खिलाफ क्या तासर, क्या देना चाहते हैं? मलिक साहब, मेरा गिलानी खानदान के साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है। मेरा एक रूहानियत का रिश्ता है इनकी गद्दी के साथ, दरबार मूसाबाग शहीद के साथ। तो मैं बसत एहतराम अर्ज करूंगा, ये चार बेटों का या कोई फैमिली का मैटर नहीं है। अच्छा रिश्ता, आपने हथकड़ी लगा ली, अली कासिम साहब को अपने हथकड़ी लगा ली। ये चारों साहबजादे मुल्तान के का तो ख्याल रख लेते हैं। पिछले इलेक्शन में उम्मीदवार थे। ये कोई सिर्फ बेटे नहीं है, ये बाकायदा पॉलिटिकल लीडर है। और अगर मैं ये बात करूंगा तो अलग मेरे छोटे भाई हैं, माइंड ना कर ले, इनके पास वर्कर्स नहीं है गिरफ्तार होने के लिए। जिन पार्टियों के पास वर्कर्स होते हैं तो उनकी टॉप की लीडरशिप गिरफ्तार नहीं होती। तो फिर खुला छोड़ देने कोशिश साहब। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लीडर्स को, आपने हमारे वर्कर्स को जगा दिया है। नदीम भाई, आपका और इमरान खान का शुक्रिया। 70 के जाले जाग गए हैं। मुल्तान के चारों हलकों से ये चारों साहबजादागान रुकने असेंबली के उम्मीदवार थे, कोई नेशनल की सीट पर, कोई प्रोविंशियल सीट पर। ये कोई सलमान और कासिम की तरह छोटे से मासूम बच्चे नहीं है। ठीक है, मुशर्रफा है, मैं इनकी बड़ी इज्जत हूं, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर है। और पॉलिटिकल लीडर्स अगर अरेस्ट हो जाते हैं, क्यों अरेस्ट हुए जी? कानून की वायलेशन में। मैं तो समझता हूँ यूसुफ रजा गिलानी साहब का धरने में थोड़ा सा मेरा रिकॉर्ड भी क्लियर कर दे नदीम कुरैशी साहब। धरने में इमरान खान साहब ने वायलेशन की, सबने वायलेशन की, किसी ने हथकड़ियां लगाई इमरान खान साहब को जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ? देखिए, मैं किसी इंफरादी वाक़े के हवाले से बाखबर नहीं हूं और ना ही मैं हथकड़ी लगाने वाले वाक़े पर कोई पसंदीदगी का इजहार करूंगा। लेकिन ये जरूर अर्ज करूंगा कि जब एक स्टेडियम जो कि पीसीपी की डोमेन में आता है, उसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, आप विदाउट परमिशन वहां जाएंगे? पूरी कौम को मलिक साहब बताने दें, ये खामखा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक साबित कर दे कि किसी वर्कर को खामखा पुलिस ने पकड़ा है। जहां रूल्स वायलेट किए गए हैं, जहां लोगों को मारा पीटा गया है, जहां उस स्टेडियम की, जहां क्रिकेट के टेस्ट मैचेस हुए हैं, नेशनल मैचेस हुए हैं, जो हमारी एक नेशनल एसेट है, उसके मुलाजिमीन को सुदोकूब करने की कोशिश। लेकिन कुरैशी साहब, ये गिलानी साहब तो चैलेंज दे रहे हैं कि आसफा भुट्टो आएंगी, मरियम नवाज आएंगी, कि किसी को सदोगोप नहीं किया गया। अगर सदोगोप किया होता
तो मालिक साहब, मैं आपको ऑन ओथ कह सकता हूं, हल्फन कह सकता हूं कि किसी को सदरगोप नहीं किया गया। हम जब पहले भी गए थे जलसा का, तब भी जलसा का एक गेट खोला था। इस दफा हम गए हैं, कोई मौजूद नहीं था, किसी से बदकलामी नहीं हुई, किसी से कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई। और ये इमरान खान साहब ने जब ये जुलूस निकालते थे तब यजीदी हुकूमत नहीं थी। आज पाकिस्तान में यजीद की हुकूमत है, इमरान खान जैसे यजीदियों की हुकूमत है, तो ये हाल हो रहा है हमारा। ठीक है, कुछ साहब आप कमेंट कर दे, मुझे इफ्तिखार साहब के पास जाना है। देखिए जी, गिलानी साहब आप जज्बाती हुए हैं। मैं इनके इस वर्ड पे तो ये हमारा एहतराम का ताल्लुक है। मैं समझता हूं हमें यजीद उसे कहना चाहिए जो कौम के असासे लूट दे। हमें यजीद उसको कहना चाहिए जो हक के बजाय बदी के रास्ते पर हो। हमने यजीद उसको कहना है जिसने इस मुल्क के गरीब हारी किसान को गरीब रखा, मजबूर रखा, महकूम रखा और अपने बाद अपने बेटों को सिस्टम में इंजेक्ट कर दिया कि जाओ लीड करो। ये पाकिस्तान आजाद मुल्क है, हमारी माओ ने में आजाद जना है। ये 4-5 खानदानों की मलकियत नहीं है कि पहले इनके वालिदैन की गुलामियां करे, उसके बाद इन बच्चों की गुलामियां करे। मैं आता हूं नदीम साहब आपकी तरफ। इफ्तिखार अहमद साहब, आसफा भुट्टो जरदारी कल होंगी मुल्तान में, मरियम नवाज शरीफ होंगी। अगर इन दोनों ख्वातीन की गिरफ्तारी भी होती है तब कितना रद्द-ए-अमल शदीद आ सकता है? मलिक साहब, बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुनासिब नहीं हो रहा। ठीक, शायद आज का दिन तो इनकी कामयाबी का हो और शायद कल का दिन भी इनकी कामयाबी का हो। ठीक है। और मुमकिन है कि दोनों खवातीन को गिरफ्तारी करने के बाद भी ये समझें ये कामयाब हो गए हैं। ये कामयाब नहीं हो रहे। ठीक, ये रोजाना एक नाकामी अपने जिम्मे ले रहे हैं। हुकूमत तो कामयाबी समझ रही है इफ्तिखार साहब। देखो, उनको समझने की वो समझें। देखें मलिक साहब, आप भी एक बहुत एक्टिविस्ट किस्म के इंसान रहे हैं और मैंने तो अपने दुख का इजहार किया, जिस पे मुझे अभी एक मैसेज आया कि इतने जज्बाती होने की क्या जरूरत है। मैं जज्बाती इसलिए हो गया था कि मैं 17 साल का था जब मैं उस पार्टी में शामिल हुआ। तो मैं उस पार्टी की 53वीं सालगिरह पर खुश होना चाहता था और मैं फख्र महसूस करना चाहता था। तो मैं जज्बाती इसलिए हुआ था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हो क्या रहा है। मुझे आप में से तीनों हजरात ये बताएं, ये अपना मोहतरम MP साहब भी और आप दोनों, और ये गिलानी साहब छोड़ दें 1 मिनट फोन के लिए। 1 मिनट गिलानी साहब, फोन को छोड़ दें आप। जी जी। बात ये है कि कोविड की सजा है क्या। पहले ये तय किया जाए कि कोविड की वायलेशन एक तो हो रही है शादी घर में, तो शादी घर के 300 अफराद के खिलाफ पर्चा बाय नेम दर्ज किया जाएगा, उसके मालिक के खिलाफ किया जाएगा, हॉल वाले के खिलाफ किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और सील करके, क्या उसको गिरफ्तार करके बाद थाने ले जाके उस पर MPO लगा दिया जाएगा। एक ये दोस्त कह रहे हैं MP साहब कि वो कोई ताला तोड़ दिया गया स्टेडियम का। जी जी। क्या स्टेडियम का ताला तोड़ने से ये सजा देना चाहते हैं पूरे गिलानी खानदान को, ये साबित करने के लिए कि गवर्नेंस इतनी स्ट्रांग हो गई है, अब किसी स्टेडियम का ताला तोड़ने वाले को सजा दी जाएगी MPO के तहत। बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब है कि बुज़दार नाम का जो चीफ मिनिस्टर है वो सही मायनों में अपने कदमों पे आज खड़ा हो गया। इसका मतलब है इमरान खान ने कहा था कि कल ही इंटरव्यू में वो पाकिस्तान के मजबूत तरीन चीफ मिनिस्टर में से एक होगा। इसका मतलब है कि ये फैसला हो गया है। और अगर ये फैसला हुआ तो ये अफसोसनाक है। इसका नुकसान जमहूरियत को होगा, जमहूरी अमल को होगा। मान जाओ मेरी बात मलिक साहब, ये मजाक नहीं हो रहा। हमने इस तरह इस मुल्तान में जब जुल्फिकार अली भुट्टो गए थे तकरीर करने, तो वहां पे एक बदमाश था काला नाग। जी जी। उस काले को कहा गया था कि भुट्टो के जलसे को उखाड़ना है। वो भुट्टो के जलसे में भुट्टो की स्टेज तक पहुंच गया, लेकिन जो फिर उसका हशर हुआ वो मुल्तान के जो बुजुर्ग हैं। इफ्तिखार साहब बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और मुझे शामिल करनी पड़ेगी। वापस आते हैं, आपसे शुरू करेंगे कि आप इसका नतीजा निकलेगा क्या। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार है, सब बहुत वक्त मुख्तार बचा है मेरे पास। अगर आप 40 सेकंड में कमेंट कर सकें कि आसफा भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज कल क्या हुकूमत उनको गिरफ्तार करने की गलती करेगी?
आप इसको गलती करें, मुमकिन है कि उनकी पॉलिसी में ये शामिल हो कि उनको गिरफ्तार करना है और ये साबित करना है कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन हुकूमतों में से एक हुकूमत है, वो जिसको चाहे जब चाहे जहाँ से चाहे गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ये सब लोग सिर्फ बेईमान, चोर और मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। अवाम इनके साथ नहीं है, इसलिए उनको पूरा हक है जिसको चाहे गिरफ्तार कर लें। क्या असरात क्या होंगे? असरात क्या होंगे? कुछ भी नहीं होगा। ये इनकी हुकूमतें जारी रहेंगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, दूध सस्ता हो जाएगा, गोश्त सस्ता हो जाएगा, सब्जियां सस्ती हो जाएंगी, गंदम सस्ती हो जाएगी, चावल सस्ते हो जाएंगे, चीनी सस्ती हो जाएगी, गैस जो हमारे नहीं आ रही वो गैस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक, करप्ट लोगों की गिरफ्तारियों के बाद हर तरफ चैन ही चैन होगा और तब्दीली आ जाएगी। बस इसी का इंतजार है। नदीम कुरैशी साहब, क्या गिरफ्तारी होगी आसफा भुट्टो जरदारी की या मरियम नवाज की? क्योंकि वो भी वायलेशन ही करेंगी अगर मुल्तान में आती है जलसा कर रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी खामखा करने का मकसद पाकिस्तान तरीके की गवर्नमेंट ने तो ना कभी कानूनी सियासत पर यकीन रखा, ना हम इंतकाम लेना चाहते। अब चूंकि आपका टाइम खत्म हो गया, मैं इफ्तिखार साहब से तो सवाल जरूर करता। मैं एक आम पाकिस्तानी, जब 53 साल पहले पीपल्स पार्टी बनी थी, मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने 40 साल लोगों का इख्तियार देखा है। मैं गरीब का नुमाइंदा हूं, मुझे 22 साल लगे टिकट लेने में। यह अशराफियत का नाम जिन्होंने जमहूरियत रखा हुआ है, जमहूरियत के आड़ में ये अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों पर हुक्मरानी के लिए। ये जमहूरियत है कि ऐसा में इकबाल और खाकान अब्बासी बाहर खड़े हो और मरियम नवाज साहबा और भुट्टो साहब अंदर बैठ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अली हैदर गिलानी साहब होगा क्या कल? क्या अगर आप भी मुख्तसर कमेंट कर दें।